नमस्कार दोस्तों, मैं तारकेश्वर आप सभी को इकिन्फो के बिहार झारखंड के चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारे पास एक सेट है जो कि पोको का M3 है। ये फ़ोन हमारे पास डेड में आया और जब हमने इसको डायग्नोस किया तो देखा कि ये फ़ोन जो है ना ऑटो पोर्ट बन रहा है ना। जैसे हम लोग जब भी डेड फ़ोन रिपेयर करने चलते हैं तो वो सॉफ्टवेयर से भी होता है, हार्डवेयर से भी होता है। हमने जब इसको पोर्ट के लिए चेक किया तो ये ऑलरेडी बिना एडियल शॉट किए, ये क्वालकॉम बेस्ड चिपसेट है, बिना एडियल शॉट किए ही पोर्ट बना रहा है। तो ये ऑटो पोर्ट बनना आज की डेट में आम बात हो गया। बहुत सारे सेट में आप देखेंगे कि ऑटो पोर्ट का इशू आता है। तो आज इस वीडियो पे बात करने वाले हैं। और ये ऑटो पोर्ट जो होता है ना, ये हमारे हार्डवेयर के कारण होता है। दोस्तों, इसमें अगर देखा जाए तो हमारा MMC के कारण भी होता है, उसके ड्राई सोल्ड होने के कारण बहुत सारा रीज़न होता है। तो आज इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे वन बाय वन कि ये फॉल्ट कहाँ से आता है, क्यों आता है। चलिए, तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ये फ़ोन जो है हम चार्ज में लगा कर आपको दिखाते हैं कि किसी प्रकार का कोई एम्पियर ले रहा है या नहीं ले रहा है। फिर हम सिस्टम से कनेक्ट करके देखेंगे कि ये पोर्ट बना रहा है या नहीं। यहाँ पे हम USB टेस्टर के माध्यम से इसको चेक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले USB को इन करते हैं और यहाँ पे बैटरी को हम लगा देते हैं। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारा एम्पियर टेस्टर में किसी भी पोर्ट में, ऐसे फ़िलहाल देखा जाए तो ये हमारा जो लगा है 2 नंबर में लगा है। तो किसी भी पोर्ट में या 2 नंबर में आप देखें तो किसी प्रकार का कोई एम्पियर इंक्रीज नहीं कर रहा है। ठीक है, एक बार फिर से हम कनेक्ट करके देखते हैं। देखेंगे कि किसी प्रकार का कोई एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा है। अब इसको क्या करते हैं कि एक बार हम लोग कंप्यूटर से कनेक्ट करके देखते हैं। सबसे पहले क्या कर देते हैं कि यहाँ पे केबल को लगाएंगे। ऑलरेडी यहाँ पे हमने ओपन करके रखा है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब देखेंगे तो इस सेट में यहाँ पे एडियल का पॉइंट दिया गया है, जो कि ये क्वालकॉम बेस्ड चिपसेट है। क्वालकॉम में बिना एडियल शॉर्ट किए पोर्ट नहीं बनता है। और यहाँ पे हमने बैटरी को भी डिस्कनेक्ट करके रखा है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको लगाते हैं। अब ज़रा देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्वालकॉम का है ना क्यू लोडर 9008 ये पोर्ट बना रहा है। अब यहाँ पे एक बार बैटरी को भी लगा कर दिखाते हैं। यहाँ पे हमने बैटरी को लगा दिया और ये देखेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा पोर्ट बन रहा है। ये जो कि पोर्ट नहीं बनना चाहिए। ये पोर्ट कब बनता, जब तक हम एडियल शॉर्ट नहीं करते तब तक ये हमारा पोर्ट नहीं बनना चाहिए था, है ना। तो देखा कि ये फ़ोन जो है ना ऑटो पोर्ट ले रहा है। बैटरी जब हम इंसर्ट किए तो भी विदाउट बैटरी, बिना एडियल शॉर्ट किए। दोस्तों, इस टाइप का जो फॉल्ट आता है अभी की डेट में मैक्सिमम सेट में आता है, जो कि कस्टमर आकर हमें ये बोलता है कि हम यूज़ कर रहे थे और अचानक डेड हो गया, चार्ज नहीं ले रहा है, डेड हो गया। तो अगर आपके पास भी इस टाइप का फॉल्ट आए तो एक बार सिस्टम से कनेक्ट करके ज़रूर देखें कि कहीं ऑटो पोर्ट तो नहीं बना रहा है। और इस वीडियो में हम आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम ये डायग्नोस करके ये करके बताएंगे कि कहाँ से ये फॉल्ट आता है और कहाँ से नहीं आता है। दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें। अगर स्किप करते हैं तो आपके पास पूरी की पूरी जानकारी नहीं जा पाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको भी इस टाइप का नॉलेज लेना है, हैंड स्किल बनाना है, नॉलेज को बढ़ाना है, या किसी भी टाइप्स के गैजेट के रिपेयरिंग को सीखना है, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, LCD, LED, प्रिंटर, होम अप्लाइंसेस, AC, फ्रिज, और साथ ही साथ हमारी कंपनी ने जो है ये एक नया कोर्स को लॉन्च की है जिसका नाम है EV। दोस्तों, आज के डेट में इस कोर्स का भी बहुत डिमांड है, जो कि आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर बाइक्स, 4 व्हीलर वगैरह अब EV का आ रहा है। तो दोस्तों, उस कोर्स को भी अगर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे संपर्क करें, या किसी भी टाइप्स का कोर्स करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे संपर्क करें। तो दोस्तों, ये फॉल्ट जो आता है ना, ये फॉल्ट सबसे पहले आपको करना क्या है
कि एक बार ये देखना है कि कहीं फ़ोन हमारा वाटर डैमेज तो नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक बार प्रॉपर आई स्कैन करेंगे। ये इस टाइप का फॉल्ट है तो एक बार आई स्कैन करके देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ का A to Z ज़्यादातर केन देखेंगे कट हुआ है। तो किसी न किसी टेक्नीशियन के पास ये फ़ोन पहले ऑलरेडी गया हुआ था। तो एक बार चारों तरफ हम लोग क्या कर लेंगे, आई स्कैन कर लेंगे, है ना, कि कहीं पे वाटर डैमेज तो नहीं है। दूसरे साइड भी देख लेंगे, दूसरे साइड भी देख लेते हैं। तो देखा जाए तो कहीं भी ये हमारा ड्राई सोल्ड वगैरह नहीं है, अर्थात वाटर डैमेज नहीं है। दोस्तों ये जो फॉल्ट आता है, एक तो वाटर डैमेज के कारण भी आता है, दूसरा कि हमारा एमएमसी के कारण भी होता है, जो कि ड्राई सोल्ड होने के कारण। साथ ही साथ एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पे एक देख रहे हैं कि ये जो छोटा सा ये बना है, यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन के लिए एक APT मॉड्यूल ऐसी लगी होती है, जो कि इसका काम होता है कि प्रॉपर तरीके से नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना, इजीली काम करवाना और साथ ही साथ बैटरी बैकअप को बढ़ाने के लिए। तो अगर सबसे पहला ज़्यादातर आप वीडियो में देखे भी होंगे कि इसको थोड़ा सा क्या कर दिया जाता है कि हिट करने के बाद भी ये फॉल्ट बहुत सारे फ़ोन में देखेंगे कि सही हो जाता है। साथ ही साथ सिर्फ हमें हीट नहीं करना है, वहाँ का GR वैल्यू वगैरह भी ले लेना है। साथ ही साथ देखा जाए तो हम वोल्टेज को भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इस केन को हम बारीकी से या तो कट कर लेते हैं या तो हम थोड़ा सा हीट करके इसको उठा लेते हैं। APT मॉड्यूल ऐसी जो कि हमारा इसके भी ड्राई सोल्ड होने के कारण या यहाँ पे वोल्टेज वगैरह नहीं मिलने के कारण भी इस टाइप का फॉल्ट आता है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम GR को जान लेंगे। यहाँ पे इस IC का जो डाटा शीट अगर है तो ये समझने के लिए हम स्कीमेटिक वगैरह को भी यूज कर सकते हैं कि ये कहाँ से कहाँ जुड़ा हुआ है और कौन सा सप्लाई कहाँ से आता है। तो देखो यहाँ पे एक बक कॉइल्स लगे हैं, जो कि ये इसके आउटपुट में लगा होता है और ये ज़्यादातर हमारा 4G PFO को दिया जाता है VPS सप्लाई। यहाँ पे एक हमारा VPS सप्लाई भी आता है, जो कि 2.8 से लेकर आपका 4.2 तक। और साथ ही साथ ये हमारा DC to DC मतलब चार्जिंग IC से वो सप्लाई आता है। और एक हमारा 1.8 का आता है, जो कि हमारा पावर IC से। तो ये यहाँ पे देखा जाए तो एक NPC यहाँ पे, एक NPC यहाँ पे और एक कॉइल यहाँ पे, मतलब इन तीनों जगहों का पहले हम क्या कर लेंगे, GR को चेक कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे GR ले लेते हैं और यहाँ पे चेक करें तो देखा जाए तो 300 कुछ आ रहा है, मतलब 357 55 वगैरह करके आ रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू जो है ना हमारा सही है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ का वैल्यू जो है हमारा तकरीबन 490-95 के आसपास है। तो कुल टेस्टिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ भी GR सही है। फिर अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ भी हमारा 400 से एबव है, तो यहाँ का भी हमारा GR क्या है, ओके है। तो एक बार क्या करते हैं कि यहाँ पे हम वोल्टेज को भी चेक कर लेते हैं, जैसे कि हमने कुल टेस्टिंग किया। और एक बार हम यहाँ पे वोल्टेज को चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे कितना वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है। इसके लिए सबसे पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ पे चार्जर को लगा देते हैं और देखेंगे यहाँ पे 3.2 वोल्टेज बन रहा है, जो कि ये हमारा VPH का है। फिर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो इधर हमारा नहीं, और यहाँ भी देखा जाए तो हमारा वोल्टेज जो है ना मिली वोल्टेज में बन रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा 1.8 बनना चाहिए, जो कि 1.8 नहीं बन रहा है। फिर अगर यहाँ की भी बात करें तो अगर 1.8 नहीं मिल रहा है तो यहाँ भी वोल्टेज नहीं बनना चाहिए। और बट अगर देखा जाए तो पॉइंट में कुछ वोल्टेज बता रहा है। तो इस यहाँ पे ये फॉल्ट जो आता है ना, इस IC के ड्राई सोल्ड होने के कारण भी आता है, MMC के भी ड्राई सोल्ड होने के कारण आता है। तो सबसे पहले देखा जाए तो सबसे ज़्यादातर चांसेस जो होता है ना, ये APT मॉड्यूल IC का ही होता है। तो यहाँ पे हम एक बार क्या करते हैं कि इस APT मॉड्यूल IC को सबसे पहले एक बार हीट करके या थोड़ा सा मूव करके चेक कर लेते हैं।
तो चलिए दोस्तों, हमने क्या किया कि इस आईसी को हिट किया, और हिट करने के बाद अब पहले ये चेक करते हैं कि हमारा जो फॉल्ट था वो फॉल्ट सही हुआ या नहीं। देखिए, जैसा कि पहले जो हमने दिखाया कि हमारा एम्पियर टेस्टर में किसी भी प्रकार का कोई एम्पियर इंक्रीज नहीं कर रहा था, और साथ ही साथ डिस्प्ले पे भी किसी प्रकार का कुछ भी नोटिफिकेशन या डिस्प्ले नहीं आ रहा था। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, हम यूएसबी को इन करते हैं, और यूएसबी इन करके आप यहाँ पे देखेंगे तो अब जो है ना हमारा 0.6, 0.1, 0.2 ऐसे करके ले रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे डिस्प्ले पे भी देखेंगे तो बिना बैटरी का हमारा यहाँ पे लोगो आ रहा है, जा रहा है। साथ ही साथ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैटरी को इंसर्ट करके देखते हैं। हमने बैटरी को लगा दिया, और अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा यहाँ पे चार्ज हो रहा है। और अब यूएसबी टेस्टर में भी देखेंगे थोड़ा सा बैटरी हमारा ज़्यादा डिस्चार्ज है, और इसलिए थोड़ा सा ये कर रहा है। तो बैटरी को थोड़ा देर के लिए हम क्या कर लेंगे, बूस्ट कर लेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि इस टाइप का जो फॉल्ट है, इस फॉल्ट में हमने 1 बाय 1 आपको ये करके दिखाया कि कहाँ कहाँ से फॉल्ट हो सकता है। और दोस्तों, ये चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी सिर्फ एपीटी मॉड्यूल से नहीं होता है, लेकिन चांसेस एपीटी का ज़्यादा होता है। ये हमारा एमएमसी के कारण भी होता है, उसके थ्रेशोल्ड होने के कारण भी ये फॉल्ट आता है। तो आपको पहले स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 करके चेक करके ही काम करना है। दोस्तों, रिपेयरिंग के सेक्टर में देखा जाए तो पेशेंस सबसे महत्व रखता है, पेशेंस रखना चाहिए आपको, और जो कि पेशेंस देती है हमारी एकेन को। अगर आपको भी इस टाइप का कोर्स करना है, पीछे भी हमने बताया कि हमारे कंपनी, हमारे ऑफिस में बहुत सारे गैजेट का कोर्स कराया जाता है, टेक्निकल कोर्स कराया जाता है। तो इस कोर्स में किसी भी प्रकार का कोर्स करना हो तो दिए गए नंबर पे संपर्क करें। थैंक यू।